चलिए dear students, now shall I start the class? Yes, sir. चलिए. And tell me, what did I teach you in my last class? About the can. It was the class of can. Last time में हमने जो क्लास यूज की थी वो can के बारे में थी कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूं, तो I can action हमने वहां पर बोल दिया था, एबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था. फिर मैंने वो बताया था कि I can't help action ing, मैं इस काम को करे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह पाता हूं. फिर मैंने आपको बताया था I can't do without, यानी कि किसी भी चीज को किए बिना मेरा काम नहीं चलता है. And today I'm gonna teach you one more very important word, and that is related to your advice. आज देखिए जो बात करेंगे हम वो होगी आपकी किसके बारे में? एडवाइस के बारे में. अब ये क्या है? ये तो एक जनरल सा चीज है, मतलब कोई भी आदमी इंडिया में सब लोगों को कैसे देता है? फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई भी इंसान होगा किसी को भी क्या करेगा? एडवाइस देगा. अच्छा भाई मकान बना रहे हो? हाँ जी मकान बना रहे हैं. अच्छा एक काम करना, लेंटर ना 4 फीट का निकालना, 3 फीट का निकालना, यहां पर ये बनाना, यहां पर वो बनाना. बोलते हैं नहीं बोलते हैं? एक अनपढ़ आदमी भी मोदी जी को भी सलाह दे देता है, भाई मोदी जी को जो है ना सिलेंडर फ्री बंटवाने चाहिए, यानी कि ये काम हमें करना चाहिए. जब आप एडवाइस देते हैं, दैट टाइम वी हैव 3 टाइप ऑफ वर्ड्स दियर. एडवाइस देने के लिए हमारे पास 3 तरह के वर्ड्स यहां पर है. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज योर should, second one is your must, and third one is your ought to. ये 3 तरीके के वर्ड जो होते हैं हम मतलब एडवाइस देने के लिए लोगों को यूज करते हैं. अगर आपको किसी को भी जनरल एडवाइस देनी है, कोई भी कैसी एडवाइस? जनरल एडवाइस. जनरल एडवाइस से क्या मतलब है कि आप किसी को कोई भी नॉर्मल बात कहना चाहते हैं, आपको ये काम करना चाहिए. जैसे मैंने कहा भाई आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, दैट्स जनरल एडवाइस. आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए. अब बहुत बार बच्चे क्या करेंगे, इसका मीनिंग ही चाहिए निकाल लेंगे, है ना. वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि शुड का मीन्स क्या होता है? चाहिए. ऐसा नहीं है, हमें ये डीप से समझना है कि शुड मीन्स होता है जनरल एडवाइस. ठीक है, किसी को कैसी एडवाइस देना? जनरल एडवाइस. जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 10 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए. अब इसमें भी चाहिए आया हुआ है, लेकिन ये शुड से नहीं बनेगा. इसको हम बोलेंगे आई वॉन्ट 10 रुपीज या आई नीड 10 रुपीज. इस तरीके से हमें बोलना है. कोई भी जनरल एडवाइस है तो आप कैसे बोलेंगे? यू शुड एक्शन. ठीक है, उसमें एक्शन आप लगा देंगे. कोई भी एडवाइस है आपकी, एडवाइस विद इंसिस्ट. कोई भी काम आपको कैसे करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, करना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए. जब आप ऐसे बोलते हैं तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं? मस्ट को यूज करते हैं. और अगर आप मॉरलिटी से रिलेटेड मॉरल एडवाइस आप किसी को देते हैं, मॉरल एडवाइस. मॉरल एडवाइस का मतलब जो आपके धर्म से रिलेटेड हो, आपकी मॉरलिटी से रिलेटेड हो, आपकी ड्यूटी से रिलेटेड हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? वहां पर ought to से बोल देंगे. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको ना पैसे कमाने चाहिए. अब ये मॉरल एडवाइस है या जनरल एडवाइस? ये हमारी जनरल एडवाइस है. मान लेते हैं मैंने कहा कि भाई गोपाल आपको ना ब्रश करना चाहिए. अब क्या इन बातों के लिए मैं जो है पंचायत लगाऊंगा, मीटिंग बुलाऊंगा और रिपोर्ट करूंगा इसकी कि जी वो जो गोपाल बंसल है वो देखो ब्रश नहीं करता है? क्या ऐसा किया जाएगा? नहीं किया जाएगा. अब मान लेते हैं गोपाल बंसल जो है वो क्या करता है, अपने घर पर जानवरों को लाता है और उनको रोज पीटता है. ठीक है, एक कुत्ते पकड़ लेता है मोहल्ले के अपने और इकट्ठा करता है सारे कुत्तों को, पीटता है बढ़िया तरीके से. अब क्या ये भी जनरल एडवाइस है? नहीं. फिर ये कैसी एडवाइस होगी? मॉरलिटी से रिलेटेड. मैंने कहा भाई आपको ना कुत्तों को नहीं पीटना चाहिए, ये धर्म से. रिलीजियस एडवाइस आप बोल सकते हैं, रिलीजियस एडवाइस या एडवाइस विद ड्यूटी, रिलेटेड टू ड्यूटी. एडवाइस रिलेटेड टू ड्यूटी. आपकी ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी एडवाइस होती है तो वहां पर आप अलग अलग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. ये तो बातें समझ में आ गई. मैंने कहा आपको ये काम करना चाहिए, तो कैसे बोल दिया मैंने? यू शुड, और वो एक्शन आ जाएगा, यू शुड एक्शन. ये काम जरूर करना चाहिए तो कैसे बोल दूंगा? यू मस्ट
एक्शन। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। फिर मैंने कहा भाई ये तो धार्मिक कार्य है, ये तो आपको करना ही चाहिए, तो फिर क्या बोल दूं, यू ऑट टू एक्शन, ऑट टू, और बाद में क्या लिख देंगे हम सबके साथ में, वो एक्शन जो भी आप एडवाइस देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो कैसे बोलूं, बोलना पड़ेगा बच्चे, यू शुड रीड न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे, मैंने कहा आपको वेट करना चाहिए, यू शुड वेट। क्या बोलेंगे, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आपको अपना टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर योर टॉपिक। मैंने कहा आपको डेली क्लास अटेंड करनी चाहिए, हाँ, यू शुड अटेंड द क्लास डेली, आपको ये काम करना चाहिए। बात समझ में आ गई। उसके बाद जरूर करना चाहिए, तो क्या बोल दूं, मस्ट, यू मस्ट एक्शन। मान लेते हैं आप पढ़ाई में वीक है और आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो अब ये जनरल एडवाइस ना हो कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं, भाई साहब आपको ना कठिन मेहनत जरूर करनी चाहिए, करनी ही चाहिए, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो मैंने कहा यू मस्ट स्टडी हार्डर, ठीक है, आपको और ज्यादा कठिन मेहनत जो है वो करनी चाहिए। मान लेते हैं आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, और अब आपका वो जो करियर है वो इंग्लिश पर ही डिपेंड करता है, और आपको इंग्लिश नहीं आती है, फिर मैंने कहा भाई आपको इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, तो कैसे बोल दूं, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। मैंने कहा आपको उसको कॉल जरूर करनी चाहिए, यू मस्ट कॉल हिम। क्या बोलेंगे, आपको क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए, यू मस्ट अटेंड द क्लास। क्या बोल देंगे, यू मस्ट अटेंड द क्लास। और ये काम करना तो आपकी मोरालिटी से रिलेटेड है, तो क्या बोल देंगे, यू ऑट टू एक्शन, आपको ये काम करना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको ना गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, यू ऑट टू हेल्प द पुअर। क्या बोलेंगे, आपको अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने टीचर को ऑबे करना चाहिए, यू ऑट टू ऑबे योर टीचर। क्लियर होगी बातें। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में ना आए तो आप शुड को भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डिफरेंस क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज ओनली शुड एवरीवेयर। शुड और मस्ट से भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको निगेट करना है, भाई साहब ये काम आपको नहीं करना चाहिए, मना भी तो करनी पड़ेगी बहुत बार कि नहीं करना चाहिए, तो क्या बोल देंगे, यू शुड नॉट या मस्ट नॉट या ऑट नॉट टू एक्शन। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको बात नहीं करनी चाहिए, कैसे बोलूं, यू शुड नॉट टॉक। क्या बोलेंगे, आपको उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। क्या बोलेंगे, है ना। मैंने कहा आपको हॉरर मूवी वॉच नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट वॉच हॉरर मूवी। क्या बोल दिया, बात समझ आ रही। मैंने कहा आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन। ये काम तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट एक्शन। आपको ये काम तो करना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा आपको उसे पैसे देने ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गिव हिम मनी। क्या बोल देंगे, बिकॉज ही इज अ चीटर। वो कैसा आदमी है, वो चीटर टाइप का इंसान है। क्लियर होगी बातें। अब देखिए किसी को भी एडवाइस बच्चे हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, कि कोई भी एडवाइस हमारे दिमाग में आई और हमने उसको डायरेक्ट जाके ना उससे कुछ पूछना ना उससे बताना और जाके एडवाइस देनी शुरू कर दी। हमने उसको, जैसे गोपाल बंसल है, हमने इसको कहा भाई तुम्हें ना कठिन मेहनत करनी चाहिए, उसने कहा सर मेरे ना 93% मार्क्स आए हुए हैं यूपी बोर्ड में 12th क्लास में, और आप मुझे कह रहे हो, तो हमारी एडवाइस क्या हो गई, गलत हो गई। भाई हमने गलत आदमी को जाके एकदम से एडवाइस दे दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एडवाइस देने से पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये काम वो करता है या नहीं करता है, और उसी तरीके से फिर हमें एडवाइस देनी है। मान लेते हैं आप किसी से भी कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम ये काम करते हो क्या, तो कैसे बोलेंगे, डू यू एक्शन। कैसे बोलेंगे, डू यू एक्शन। चलिए मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से इसको कराता हूं आपको। प्रैक्टिस कैसे करनी होती है आपको देखो, प्रैक्टिस आप इस तरीके से करें,
जो भी आपके एक्शंस होंगे वो दो कैटेगरी में चले जाएंगे। एक होगा आपका गुड एक्शन और दूसरा हो जाएगा आपका बैड एक्शंस। गुड एक्शंस और जी बैड एक्शंस। क्लियर हो गई मेरी बातें? अब पहले तो आप कंफर्म करें कि आप ये काम करते हो क्या। कैसे पूछोगे? डू यू एक्शन। कैसे पूछेंगे? डू यू, क्या आप ये काम करते हो? और सामने वाला मना कर दे, मैं इस काम को नहीं करता, तो कैसे बोलेगा वो? आई डोंट एक्शन। अब आप क्या करो, उसको एडवाइस दे दो। तुम नहीं करते, हमें पता चल गया ना वो नहीं करता, तो अब आप उसको एडवाइस दे दो, तुम्हें तो ये काम करना चाहिए। तो कैसे बोल देंगे? यू शुड एक्शन। यू शुड एक्शन। अब यहां पर आप शुड भी लगा सकते हैं, ठीक है, मस्ट भी लगा सकते हैं और टू भी लगा सकते हैं, प्लस आपका वो एक्शन जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? कैसे पूछूं? डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या बोल दिया? इसने कहा सर नहीं मैं नहीं पढ़ती, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। क्या बोला? फिर मैंने एडवाइस दे दी, यू शुड रीड न्यूज़पेपर। क्या बोला? मैंने पूछा क्या तुम डेली नहाते हो? डू यू बेट डेली। क्या बोला? और गोपाल ने कहा नहीं सर मैं नहीं नहाता, आई डोंट बेट डेली। क्या बोला? और मैंने इसको एडवाइस दी, क्या? यू मस्ट बेट डेली। क्या बोला? भाई रोजाना जरूर नहाना चाहिए यार, बदबू यहां तक आ रही है। ठीक है, इस तरीके से कि यह काम तो आपको करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, तो आप इस तरीके से यूज करें। मैंने आपसे पूछा क्या आप एक्सरसाइज करते हो? डू यू एक्सरसाइज। क्या बोल देंगे? इसने कहा सर मैं नहीं करता, आई डोंट एक्सरसाइज, और मैंने एडवाइस दी करनी चाहिए भाई, यू शुड एक्सरसाइज। क्या बोलेंगे? यू शुड एक्सरसाइज। फिर मैंने पूछा क्या आप पूजा करते हो? डू यू वर्शिप। क्या बोला? इसने कहा सर मैं नहीं करता, आई डोंट। फिर मैंने इसको एडवाइस दी, यू ऑट टू वर्शिप। क्या बोल देंगे? यू ऑट टू वर्शिप। मैंने पूछा क्या तुम गरीबों की हेल्प करते हो? डू यू हेल्प द पुअर। क्या बोल दिया? इसने कहा सर मैं नहीं करता, आई डोंट हेल्प द। फिर हमने एडवाइस दी करनी चाहिए भाई, यू ऑट टू हेल्प द पुअर। क्या बोल दिया? यू ऑट टू हेल्प द। क्लियर बात है? अब मान लेते हैं कोई भी एक्शन हमारा बैड एक्शन है, वो अच्छा एक्शन नहीं है, आपने कंफर्म किया, आप ये काम करते हो क्या? कैसे कंफर्म करेंगे? डू यू एक्शन। डू यू, क्या आप ये काम करते हो? उसने कहा हाँ जी मैं करता हूं, तो कैसे बोल देगा? आई एक्शन। अब आप उसको निगेट कर दो, ये काम नहीं करना चाहिए, तो कैसे बोल देंगे? यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट, और यू ऑट नॉट टू एक्शन। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे मैं जानना चाहता हूं आपसे कि भाई क्या आप स्मोक करते हो? कैसे पूछूं? जी स्मोक। कैसे पूछा? इसने कहा हाँ सर मैं तो करता हूं, आई स्मोक। क्या बोला? अब मैंने कहा कैसी बात करते हो भाई, आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। मैंने पूछा क्या तुम टाइम वेस्ट करते हो? डू यू वेस्ट टाइम। क्या बोल दिया? इसने कहा सर मैं टाइम वेस्ट करता हूं, आई वेस्ट। अब एडवाइस दे दो, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। मैंने कहा क्या आप अपने फ्रेंड्स को डिस्टर्ब करते हो? डू यू डिस्टर्ब योर फ्रेंड। क्या बोलेंगे? डू यू डिस्टर्ब योर। इसने कहा मैं करता हूं सर, आई डिस्टर्ब माई फ्रेंड। मैंने कहा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डिस्टर्ब योर फ्रेंड। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप अपने तीनों की तीनों बातों को यूज कर सकते हैं, दैट हाउ टू यूज योर शुड, हाउ टू यूज मस्ट एंड हाउ टू यूज योर ऑट टू। अच्छा ये डी रह गया था यहाँ पर, आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी। चलिए इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। एक बार पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की चीजें समझाता हूँ। ओके चलिए ख्याल लीव द मैटर एंड कम टू द पॉइंट डियर स्टूडेंट, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू मस्ट वन मोर इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर। देखिए अब जैसे कि हमने शुड को समझा कि शुड मस्ट और टू कम कैसे यूज करते हैं,
फिर उसी का आप ही में भी यूज कर सकते हैं कि ही शुड एक्शन, उसको ये काम करना चाहिए, ही मस्ट एक्शन, उसे अवश्य करना चाहिए, और ये उसके लिए बिल्कुल मतलब ड्यूटी है, कंपल्सन है, जरूरी है, उसके लिए नैतिक धार्मिक कार्य है, तो क्या बोल देंगे, ही ऑट टू एक्शन। वहां तक आप मुझे लगता है खुद से स्ट्रक्चर बना लेंगे। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द कॉम्बिनेशन। अब हम कॉम्बिनेशन को सीखते हैं। मैंने कहा ये काम आपको तो करना चाहिए, तो कैसे बोल दूंगा, यू शुड एक्शन, बट उसे नहीं करना चाहिए, बट ही शुड नॉट। मान लेते हैं आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, और आपका छोटा भाई है, ठीक है, वो मान लेते हैं 5 और 7 साल का है, और वो भी पैसे कमाना चाहता है और आप भी कमाना चाहते हैं, आप बड़े हैं, तो मैंने कहा भाई देखो पैसे आपको तो कमाने चाहिए लेकिन उसे नहीं कमाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अभी छोटा है, अभी तो उसको स्टडी करने की एज है, तो तुम्हें तो पैसे कमाने चाहिए, उसे नहीं कमाने चाहिए। तो कैसे बोल दूं, बोलना पड़ेगा यू शुड अर्न मनी। क्या बोलेंगे, यू शुड अर्न मनी बट ही शुड नॉट, लेकिन उसको ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि आपको तो प्रैक्टिस करनी चाहिए लेकिन उसे नहीं करनी चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस बट ही शुड नॉट, उसको नहीं करना है। मैंने कहा तुम्हें तो वहां जाना चाहिए लेकिन तुम्हारे भाई को नहीं जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। क्या बोलेंगे, बट योर ब्रदर शुड नॉट। समझ में बात आ रही है, तुम्हें तो जरूर करना चाहिए तो यू मस्ट एक्शन, और उसको नहीं करना चाहिए तो ही मस्ट नॉट। नैतिक धार्मिक आप समझ चुके हैं। मैंने कहा ये काम तुम्हें तो करना नहीं चाहिए लेकिन उसे करना चाहिए। मैंने कहा भाई तुम्हारी तो इंग्लिश ठीक ठाक है तो तुम्हें तो और सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं सीखनी चाहिए लेकिन उसकी बहुत वीक है, उसे सीखनी चाहिए। तो कैसे बोल दूं, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश बट ही शुड, लेकिन उसे ये काम करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें तो वेट नहीं करना चाहिए लेकिन उसे करना चाहिए। यू शुड नॉट वेट। क्या बोल देंगे, यू शुड नॉट वेट बट ही शुड, उसे करना। क्लियर हो गई बच्चों बातें। अब अगर मान लेते हैं कभी कभी क्या करते हैं आप आत्मा को झंझोर देने वाली एडवाइस देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ही झंझोरी जाएगी यहाँ पर कि किसी को पकड़ो, उसकी आत्मा को पकड़ के हिलाओ और तब बोलना है। आत्मा को झंझोर देने वाली एडवाइस ऐसी होती है, जैसे मान लेते हैं बंसली है आज, ठीक है, ये जैसे कि गोपाल बंसल है, ये बीमार पड़ जाता है, ठीक है, और इसके पापा इसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा है और आप इसको देखिए, इसको कुछ दिक्कत है, कुछ लग रहा है, इसको प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ने कहा हाँ देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले काउंटर पे क्या करो, जाकर 50,000 रुपए जमा करके आओ। इसके पापा ने जेब चेक करी और देखा जेब में 5 रुपए का नोट था, 5 रुपए मात्र उस समय थे। बोले डॉक्टर साहब अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ले जाओ अपने बंसल को, उठाओ इसको, हमें भी जरूरत नहीं है। अब उन्हें वहां पर गुस्सा आया और वो सनी देओल बन गए। बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा गोपाल मेरी जान है और अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो वाहेगुरु दिसो हॉस्पिटल की जगह शमशान बना दूंगा। एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब जब डॉक्टर को यह बोला कि एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते ये आपकी ड्यूटी पहले बनती है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो वहां पर हम बोलते हैं बीइंग अ गुड। अब आप किसी को भी बोल सकते हैं बीइंग अ गुड, और डॉक्टर है तो डॉक्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, पेरेंट्स है तो पेरेंट, जिसको भी आप बोलना चाहते हैं, बीइंग गुड पेरेंट्स, अच्छे माता पिता होने के नाते आपको ना मेरी हेल्प करनी चाहिए, मुझे स्टडी के लिए पैसे देने चाहिए, ठीक है, आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। जब आप ऐसे बोले, ऐसा होने के नाते, ऐसा होने के कारण यू शुड या यू मस्ट या यू ऑट टू एक्शन। जैसे मैंने कहा अच्छा डॉक्टर होने के नाते आपको मेडिसिन देनी चाहिए, तो कैसे बोल दूं, बीइंग अ गुड डॉक्टर यू शुड गिव मेडिसिन। एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते आपको ये करना चाहिए। आप मुझे कहना चाहते हैं सर आप डेली डेली तो वीडियो अपलोड नहीं करते हो, एक अच्छा टीचर होने के नाते आपको डेली वीडियो अपलोड करनी चाहिए, तो कैसे बोल देंगे, बीइंग अ गुड टीचर। क्या बोलेंगे, यू शुड अपलोड अ वीडियो डेली, आपको डेली एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए। मैंने कहा एक अच्छा पुलिसमैन होने के नाते आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभानी चाहिए, मतलब पूरी करनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी। बीइंग अ गुड पुलिसमैन, क्या बोल देंगे,
यू शुड फुलफिल योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। समझे बात आ रही है। मैंने कहा एक अच्छा होने के नाते, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते, एक अच्छा पुलिसमैन होने के नाते आपको क्या नहीं करना चाहिए, रिश्वत लेनी नहीं चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तो आप बोल देंगे यू शुड नॉट एक्शन, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। क्लियर हो रही है बातें। जैसे मैंने कहा एक अच्छा पुलिसमैन होने के नाते आपको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, कैसे बोलेंगे, बीइंग अ गुड पुलिसमैन क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट टेक ब्राइब, है ना, यू शुड नॉट टेक ब्राइब। मान लेते हैं मुझे पता चला कि ये सोनू है, ये किसी दिन पब्लिक प्लेस में स्मोक करती हुई मिल जाती है और मुझे अगले दिन पता चला अरे सोनू ये क्या कर रहे थे भाई। मैंने कहा एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए, कैसे बोल दूं, बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड नॉट स्मोक, आपको ये काम नहीं करना। समझे बात आ रही है। फिर अगर आपको बोलना है ये काम, ये तो काम बड़ा अच्छा काम है भाई साहब, मेहनत करना तो बड़ा अच्छा काम है, माँ बाप का सम्मान करना अरे तो बड़ा अच्छा काम है, ये काम तो सबको ही करना चाहिए। तो आप कैसे बोल दे, एवरी, और उसको यहां पर रख दें एवरी पर्सन, क्या बोल देंगे, और जो भी पर्सन है एवरी डॉक्टर, एवरी इंजीनियर, एवरी टीचर। मैंने कहा हर टीचर को जो है बच्चों को अटेंटिवली पढ़ाना चाहिए। एवरी टीचर शुड टीच द स्टूडेंट वेरी अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान से उनको पढ़ाना चाहिए। क्लियर हो गई बातें। मैंने कहा ये काम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो नो, है ना, क्या बोल देंगे, नो, और जिसको भी आप बोलना चाहते हैं वो यहां पर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा नो पर्सन शुड वेस्ट टाइम, यानी कि किसी भी इंसान को टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। अब मान लेते हैं आप नन से बोलना चाहते हैं कि भाई किसी को भी नहीं करना चाहिए, तो सीधा आप नन ही बोल देंगे, नन शुड एक्शन, किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए, नन को ही वहां पर बोल दीजिए, नन शुड एक्शन, किसी को ये काम नहीं करना। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता देता हूं। क्लियर, चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अहेड एंड वी विल लर्न अ लिटिल बिट थिंग। देखिए अभी तक हमने क्या किया, शुड को, मस्ट को और ऑट टू को किसके साथ यूज किया, एक्शन के साथ यूज किया। अब आप उसको नो एक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें ना ईमानदार होना चाहिए, तो कैसे बोल दूं, यू शुड। अब नो एक्शन की बात किससे होगी, बी से, यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें वहां प्रेजेंट होना चाहिए, यू शुड बी प्रेजेंट देयर, क्या बोलेंगे, तुम्हें जो है मैंने कहा स्लिम होना चाहिए, यू शुड बी स्लिम, क्या बोलेंगे, आपको हेल्दी होना चाहिए, यू शुड बी हेल्दी। और मैंने कहा तुम्हें हेल्दी अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी हेल्दी, क्या बोलेंगे, तुम्हें फिट अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी फिट, क्या बोल देंगे, बाकी आप लोग कर लोगे। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छा यूज हमारा आता है लेस्ट का। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो या कहीं ऐसा न हो जाए। हम क्या करते हैं, दूसरे आदमी को अवेयर करते हैं, भाई ऐसा कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। बहुत बार तो आप केवल इतने बोलते रहते हैं, ऐसा ना हो कि वो यहां जाए। जब आप इस तरीके से बोले तो लेस्ट को यहां लिखे, जो भी सब्जेक्ट है वो लिखे, शुड और एक्शन आप यूज कर लेंगे, लेस्ट सब्जेक्ट शुड और प्लस एक्शन आप चेंज करते रहे। ठीक है जी, अपने सब्जेक्ट को चेंज करते रहे। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेस्ट जो होता है ना अपने आप में नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसके साथ आप क्या ना लगाए, शुड के बाद में नॉट नहीं लगाएंगे, ये अपने आप में निगेट करता है। जैसे मैंने कहा ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो कैसे बोल दूं, लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। और मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, तो लेस्ट ही शुड फेल, लेस्ट ही शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो वो यहां आ जाए, लेस्ट ही शुड कम हियर, क्या बोलेंगे, लेस्ट ही शुड कम हियर। ऐसा ना हो कि वो झूठ बोल दे, लेस्ट ही शुड टेल अ लाई, लेस्ट ही शुड टेल अ लाई। अब देखिए शुड को और टेल को, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाकर आप केवल और केवल यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, एक्शन भी यूज कर सकते हैं। आप इन दोनों को हटाकर क्या यूज कर सकते हैं, केवल और केवल
एक्शन यूज कर सकते हैं, और उस एक्शन के साथ क्या नहीं लगाएंगे आप, एस या एस को मेंशन नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है हमें। जैसे मैंने कहा ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ, तो कैसे बोल दूं, लेस्ट यू फॉरगेट मी भी सही है, और लेस्ट यू शुड फॉरगेट मी, दोनों सही होंगे बच्चे। लेस्ट यू फॉरगेट मी और लेस्ट यू शुड फॉरगेट मी। आपको जैसे अच्छा लगता है इसी तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ऐसा ना हो कि कुत्ता तुम्हें काट ले, तो कैसे बोल दिया, लेस्ट दिस डॉग शुड बाइट यू, ऐसा ना हो कि ये कुत्ता तुम्हें काट ले। ऐसा ना हो कि ये चेयर टूट जाए, लेस्ट दिस चेयर शुड ब्रेक। ऐसा ना हो कि हम ट्रेन को मिस कर दें, लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। अगर आप किसी सेंटेंस को इससे पहले अरेंज करना चाहते हैं, कोई भी सेंटेंस आप यहां पर यूज करना चाहते हैं, तो पहले आप वो सेंटेंस लिखे, फिर शुड अपना लेस्ट लिखे, फिर सब्जेक्ट या तो शुड एक्शन या केवल और केवल एक्शन आप लिख सकते हैं। डन हो गई बातें। मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, मतलब मैं भूल जाऊं इस बात को, तो क्या बोल दिया मैंने, आई एम राइटिंग लेस्ट आई शुड फॉरगेट। मैं लिख रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फॉरगेट हो जाऊं, मैं भूल जाऊं इस बात को। मैं कॉल कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए, आई एम कॉलिंग, क्या बोलेंगे, लेस्ट ही शुड माइंड, ऐसा ना हो कि वो क्या कर ले, मेरी बात को माइंड कर ले। मैंने कहा तुम ना अब शादी कर लो, ऐसा ना हो कि तुम कुंवारे ही रह जाओ, तो गेट मैरिड नाउ लेस्ट यू शुड बी अनमैरिड, आप अनमैरिड ही रह जाएं। मैंने कहा धीरे चलो, मूव स्लोली, क्या बोला, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। हिंदी तो आप खुद से ही लिख लेंगे, अब इतनी सारी हमारी क्लासेस हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि हर सेंटेंस के साथ अब आपको हिंदी लिखने की नीड पड़ेगी, ठीक है, और अगर पड़ेगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करा दूंगा। मैंने कहा डू रीच द ऑफिस बिफोर 10 o'clock, ऑफिस कब पहुंच जाना, 10 o'clock से पहले पहुंच जाना। लेस्ट ऐसा ना हो कि बॉस शुड स्कोल्ड यू, कि बॉस तुम्हें क्या करे, डांट दे, स्कोल्ड कर दे। क्लियर हो गई बच्चे बातें। चलिए अब आप क्या करेंगे, आप इन सबको नोट कर लेंगे, और फिर मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्शन शुड के ही रिगार्डिंग लिखवा दूंगा जो हमने पहले सीखा, और यहां तक सारी की सारी आप प्रैक्टिस कर लें। क्लियर। चलिए नाउ डियर स्टूडेंट पे योर अटेंशन, बच्चे सुन लेंगे। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एक्शंस लिख दिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पहले आप कंफर्म करते हैं, फिर उसका रिप्लाई आएगा, फिर उसी तरीके से आपको एडवाइस देनी होती है। तो कुछ मैंने गुड सेक्शन लिख दीजिए हैं, कुछ आपके बैड एक्शन। तो इसमें आप कंफर्म ऐसे करेंगे कि क्या आप ये काम करते हो, डू यू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, डू यू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। वो आपको रिप्लाई कर देगा कि मैं नहीं समझता, तो कैसे बोलेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, मैं दूसरों की भावनाएं नहीं समझ। अब आप एडवाइस दे देंगे, आपको दूसरों की भावनाएं समझनी चाहिए, तो यू शुड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, आपको दूसरों की भावनाएं समझनी चाहिए। क्लियर बच्चों। फिर मैंने कहा डोनेट ब्लड, क्या आप ब्लड को डोनेट करते हो, तो कैसे पूछूं, डू यू डोनेट ब्लड, आई डोंट डोनेट ब्लड, आपने एडवाइस दी, यू शुड डोनेट ब्लड। इसी तरीके से जैसे हमारा ओबे एल्डर्स, अपने एल्डर्स की ओबे करना, हेल्प द नीडी, वेयर द हेलमेट, स्पीक द ट्रुथ, गो टू क्लास डेली, प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश, वाटर द प्लांट, और एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। इस तरीके से ये आपके गुड एक्शंस में प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप इस तरीके से बैड एक्शन में प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या आप ब्राइब लेते हैं, टेक ब्राइब, रिश्वत लेना, डू यू टेक ब्राइब, मैंने कहा मैं लेता हूं, आई टेक ब्राइब। अब मना कर दीजिए, आपको ब्राइब नहीं लेनी चाहिए, तो कैसे बोल देंगे, यू शुड नॉट टेक ब्राइब। फिर इसी तरीके से आप पूरा का पूरा अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इंसल्ट अदर्स, प्ले गैम्बल, स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, बंक द क्लास, स्टील द मनी फ्रॉम द होम, आंसर बैक टू एल्डर्स, मेक फन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, जो हमारे लूले लंगड़े इस तरह के इंसान होते हैं जिनके पैरों में कुछ कमी, हाथों में कुछ कमी होती है, उनको बोलते हैं डिसेबल्ड पर्सन। कॉपी इन एग्जाम्स, यूज मोबाइल टिल लेट नाइट। होप क्लियर, आई होप दैट इट हैज क्लियर टू यू, सारा क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ you have to do the practice as I have already told you, and now I'll meet you in my next class. Till then bye bye everyone, and keep doing practice at your home. ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस ना करें। bye bye everyone.